Hello everyone, this is Iftisham and welcome to Varsia Academy. This is the series of class 8th science of chapter number 11, that is force and pressure. And as you know, this is the second part of this chapter, and in this video we are going to study about pressure. So let's begin. So first of all, we will discuss about pressure. What is pressure? The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Suppose आपके पास कोई surface यूनिट surface एरिया गिवन है. जस्ट यहाँ पे हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक कोई यूनिट surface एरिया गिवन है और आप इस सरफेस एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई करते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर. इसी को हम लोग प्रेशर बोलेंगे. ठीक है, किसी भी यूनिट सरफेस एरिया पे आप कितना फोर्स अप्लाई करते हो वही प्रेशर हो जाएगा. ओके, सो हम लोग यहाँ पे प्रेशर को लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. इट मीन्स दैट कि किसी यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ द प्रेशर. ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. तो ये जो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे गिवन फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूले को अब हम लोग इस ट्रायंगल की हेल्प से समझेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इस चीज़ को याद रखना. इसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से इसको याद रख सकते हो. ठीक है, बस आप इस ट्रायंगल को समझ जाइए तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हर एक ट्रायंगल में एफ, पी और ए लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यर एफ इज़ फोर्स, पी इज़ प्रेशर एंड ए इज़ एरिया. और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जो है वो एफ़ को रेड कलर से इंडिकेट किया गया, सेकंड में पी को और थर्ड वाले ट्रायंगल में एरिया को. तो ये जो रेड इंडिकेशन है इससे ये पता चलता है कि आपको इसी चीज़ को फाइंड करना है. यानी आपको फर्स्ट में फोर्स का फॉर्मूला मिल रहा है, फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला मिल रहा है, सेकेंड में आपको प्रेशर फाइंड करने का फॉर्मूला मिल रहा है और थर्ड में आपको एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला मिल रहा है. ठीक है, और ये जो तीनों फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सभी प्रेशर के डेफिनेशन से ही लिया गया है. ओके, सो इफ़ वी हैव टू फाइंड फोर्स देन वी विल मल्टीप्लाई प्रेशर एंड एरिया. ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया. प्रेशर और एरिया को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स. ठीक है, फोर्स का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा. एंड इन सेकेंड ट्रायंगल, अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है. तो फोर्स अपॉन एरिया, देखिए आप यहाँ पे ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है. ऊपर में फोर्स है तो आपको ऊपर में फोर्स लिखना है और नीचे में एरिया है तो आपको नीचे में एरिया लिखना है. ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको अभी हम लोगों ने डेफिनेशन से भी समझा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. ओके, नाउ थर्ड फार्मूला वी हैव एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर, फोर्स अपॉन प्रेशर. ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रायंगल में भी फोर्स अपॉन प्रेशर है. सो जब भी हम लोगों को एरिया को फाइंड करना होगा तो फोर्स और प्रेशर को हम लोग डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स. सो देर आर टू फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रेशर की तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट area. So pressure depend on two factors, force and area. These are the two factors on which pressure depend. यही दो factors होते हैं जिन पे pressure depend करता है. तो अब ये कैसे depend करता है, this we are going to study now. Okay, so it is directly proportional to the force. ठीक है, यहाँ पे जो pressure है वो किसके directly proportional होता है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है.
pressure is directly proportional to the force. दिस इज़ द साइन फॉर प्रोपोर्शनैलिटी. ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज़ द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस मीन्स दैट these two quantities डायरेक्टली इफ़ेक्ट ईच अदर. यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर और फोर्स की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं. इट मीन्स दैट कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो फोर्स इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, और प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो फोर्स भी डिक्रीज़ करेगा. ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं. अगर एक फर्स्ट वाला क्वांटिटी इंक्रीज़ करता है तो सेकंड वाला क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगा, और फर्स्ट वाला क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगा तो सेकंड वाला क्वांटिटी भी डिक्रीज़ करेगा. ओके. Now the second factor is it is inversely proportional to surface area. Pressure is inversely proportional to surface area. अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अब यहाँ पे क्या होगा कि एक जो क्वांटिटी है दूसरे क्वांटिटी के रेसिप्रोकल लिखा जा रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक साइड प्रेशर जो है वो कैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो एरिया है वो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है. रेसिप्रोकल मीन्स वो ऑपोजिट है. ओके. So it is inversely proportional to area. This means that they affect inversely each other. एक दूसरे को opposite जो है इफ़ेक्ट करेंगे. मीन्स कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो एरिया डिक्रीज़ करेगा, और एरिया इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेगा. ठीक है. एक दूसरे को opposite ये इफ़ेक्ट करेंगे. ओके. अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरह से, मैं इसे इरेज कर लेती हूँ पहले. अब इसको अगर हम लोग दोनों को ये वाले इक्वेशन को और सेकेंड वाले इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना. प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है. प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू. अब देखो एक साइड दोनों में एक साइड क्या हो रहा है कि P लिखा रहा है. ठीक है. तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ओके. अब देखिए ये जो आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, इस साइन को जब भी हम लोग हटाते हैं, ठीक है, इसको जब भी हटाओगे तभी आपको एक फार्मूला मिलेगा. और ये सिर्फ इस क्लास की बात नहीं है, अगर आप हायर क्लासेस में भी चले जाते हो तो इस साइन का मतलब यही होता है. ठीक है. अगर इन्वर्स में करके लिखा जा रहा है इसका मतलब कि वो इन्वर्सली इफ़ेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, जो भी क्वांटिटीज़ गिवन है. और अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है इट मीन्स दैट कि वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है एक दूसरे को. ठीक है. तो अगर अब हम लोग यहाँ पे इस साइन को रिमूव करा दें, तो इस साइन को जब भी रिमूव कराया जाता है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाया जाता है. ओके. एक मिनट पहले मैं इसे रब कर देती हूँ. ठीक है. तो अब हम लोग अगर इस साइन को रिमूव कराएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म यूज़ होगा जिसका वैल्यू जो है वो 1 होता है. ठीक है. इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कभी कभी फिक्स होता है. ठीक है. और कुछ ना कुछ गिवन होगा. तो यहाँ पे ये जो आपको कांस्टेंट टर्म k दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को रिमूव कराते हैं. देन हम लोग इस कांस्टेंट को यूज़ करेंगे और इसका वैल्यू यहाँ पे हियर k इज़ इक्वल टू 1. सो प्रेशर इज़ इक्वल टू F/A, फोर्स एक्सर्टेड
पर यूनिट एरिया। ये हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया प्रेशर का। ओके, तो अब हम लोग समझ गए ना कि प्रेशर जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। प्रेशर जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड सरफेस एरिया। ओके, now we have thrust. The force applied on the surface is perpendicular to the surface is known as thrust. Thrust it is nothing, it is also a pressure. अगर हम लोग thrust की बात करें तो ये एक तरह का प्रेशर ही होता है, लेकिन जब कोई किसी सरफेस पे कोई फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, जस्ट लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक पे ये एक आयरन नेल के थ्रू फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और ये एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे वुडन ब्लॉक और आयरन नेल के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरह के प्रेशर को हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट। ओके, नाउ वी हैव यूनिट ऑफ प्रेशर। सो द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर, और सिम्बॉलिक वे में हम लोग उसको इस तरह से लिखेंगे। इट इज़ नेम्ड एंड इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज पास्कल। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम लोग कॉमनली पास्कल बोलते हैं, एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, जो कि ब्लेज पास्कल के नाम पे इसका यूनिट रखा गया है। ओके, सो यहाँ पे अब आप लोग देख पा रहे हो प्रेशर का प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, and the SI unit of pressure is Pascal, SI unit of force is Newton, and SI unit of area is meter square। ठीक है, सो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव न्यूमेरिकल क्वेश्चन। Calculate the pressure produced by a force of 800 Newton acting on an area of 2.0 meter per square। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है, और गिवन क्या क्या है, फोर्स एंड एरिया। ओके, सो गिवन दैट फोर्स इज इक्वल टू 800 न्यूटन, एरिया इज इक्वल टू 2.0 मीटर स्क्वायर, एंड वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। देन अब यहाँ पे हम लोग सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और यहाँ पे force is 800 Newton and area is 2.0 meter square. Then after solving this we will get 400 Newton meter square, और pressure is equal to 400 पास्कल। ओके, सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया क्लियर हो चुका होगा। If you have any doubt, please comment in the comment section. Thank you very much for watching.